अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। जी नाजरीन, खैर मकदम है आपका। ये सब तुम्हारा करम है आका हमारा पॉडकास्ट है, और इसमें रोज़ाना हम किसी ना किसी ऐसे मेहमान को बुलाते हैं जिस पर सरकार का करम हुआ होता है। यकीनन करम होता है तो करम बोलता है, इंसान को शनाख्त उस करम से मिलती है, इंसान को पहचान उस करम से मिलती है। और सही सच्चा ग़ुलाम हुजूर का वही है जो एतराफ़ करम करता रहे। और एक कैफियत है जिसके बीच जीता है बंदा, जिसे अब्दे मुस्तफ़ा कहा कहने वालों ने। अब्दे मुस्तफ़ा एतराफ़ गुनाह और एतमाद करम के बीच में खड़ा होता है, और हुजूर की बारगाह में हसरत भरी निगाहों से कि बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज एक और सना खान रसूल के साथ हाजिर खिदमत हैं। हैदराबाद की मट्टी से इनका ताल्लुक़ है और अल्लाह ने वहाँ से इनको बड़ा एक मकाम अता फरमाया। इन्होंने नात ख़्वानी के शोबे में शहर शहर और करिया करिया जाके नात पढ़ी। एक अंदाज़ है, एक ज़िंदगी से और बड़ी पोटेंशल के साथ माशाल्लाह नात पढ़ते हैं। बड़ा जिसे कहते हैं कि सीने का ज़ोर लगा के जो आवाज़ें कुछ निकलती हैं, उनमें से एक आवाज़ है जनाब भाई मोहम्मद इमरान सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है शाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत कामयाब जा रही है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करूँगा भाई आमिर फयाजी भाई को, हाजी रोज़ साहब को, कि बड़ी काविशें उनकी कोशिशें, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए और आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा इमरान भाई, नात का सफ़र इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो स्कूल के दौर से हुई, और उसमें कुछ और वाक़यात भी मिलते हैं, कुछ मामलात भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र से 87 में मैंने नात पढ़ना शुरू की। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा ये बताइए, पहली मर्तबा किसके सामने या कहाँ आपको नात पढ़ने का मौका मिला? पहली दफ़ा मैंने अपनी वालदा के सामने नात पढ़ी। अच्छा। और मेरी माँ ने सुनी नात। अरे वाह। और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि मेरी माँ, मतलब मेरा जो पहला उस्ताद है वो मेरी वालदा है। वाह। और वालदैन की दुआ है जो आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस सफ़र में मेरे को रखा। सबसे पहली नात अम्मी के सामने कौन सी पढ़ी आपने? सबसे पहली नात अम्मी पढ़ा करती थी। वो ये कहती थी घर घर में जाकर हलीम। हाय हाय, एक लाइन हो जाए ना उसकी, गुनगुना देना। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे। वो पीछे से ऑन करेंगे, आप पढ़िए, आप पढ़िए। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गई। बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, वालिदा मोहतरमा खुद पढ़ा करती थी नात? अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिलाद भी पढ़ा करती थी। अरे माशाल्लाह। वो माहौल घर से मिला। और तो मतलब आपको गोद में ही नात मिल गई? मैं अक्सर जो है वो जब नात पढ़ता था तो शर्माया करता था। तो वालदा मुझे कहती थी कि मेरी तरफ देख कर नात पढ़ो। अरे वाह। और इंशाल्लाह हौसला मिलेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि यानी कि गोद में ही नात मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम माएँ जो बच्चों को जब लोरी देती थी तो पढ़ती थी, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। ये माएँ क्या माएँ होती थी। वाह वाह वाह। अब चूँकि वेस्टर्न पोएम्स का दौर है, बिल्कुल ऐसा। हमें इंग्लिश पोएम्स सुना रहे हैं बच्चों को, लेकिन इसी के अंदर हाजी अब्दुल रऊफ साहब को मैं खिराज पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को वेस्टर्न पोएम से निकाल के कलमों की तरफ ले आए। बिल्कुल। पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत। उन्होंने माशाल्लाह किस अंदाज से बच्चों को, पोएम वाले अंदाज, उसी तरह बच्चों को इन्होंने हाईजैक किया। बिल्कुल ऐसा ही माहौल, असल माहौल से ही है सब कुछ। और शाजी जब स्टेज की दुनिया मैंने देखी, पहली दफ़ा जब स्टेज पर नात मैंने पेश की, तो उस वक्त भी एक बड़ा अच्छा खूबसूरत वाक़या, इंटरेस्टेड वाक़या। उस वक्त इतनी आवाम देखकर मैं घबरा गया था, लाजिम बात है।
अच्छा, फिर मेरे को माँ की वो बात याद आई कि मुझे देखकर नात पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ना शर्माओगे ना घबराओगे। वाह। तो उस वक्त तसव्वुर में मैंने जो है अपनी माँ को रखा, आंखें बंद की और नात पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बरकतें अता फरमाई, बड़ी जो है वो दाद और मिली और बड़ी जो है हौसला अफजाई हुई। और जब आखिरी शेर में पढ़ कर जब मैंने ख़त्म किया और मैंने देखा कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और अश्क बार थी हर आँख और बहुत ही प्यारा मंजर था। क्या बात है, माशाल्लाह। आपके लिए इंस्पिरेशन कौन से नात ख़्वाह, सबसे फेवरेट नात ख्वाह कौन से हैं आपके? मेरे सबसे फेवरेट नात ख्वाह तो अलहाज यूसुफ मेमन मरहूम अल्लाह पाक उनकी। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन आप उनके अंदाज को नहीं कभी है मैंने देखा आप में, आपने अपना अंदाज बनाया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर उनसे मैंने जो है वो बहुत कुछ सीखा। अच्छा। और एक दो सफ़र में अलहाज खुर्शीद अहमद साहब, यूसुफ मेमन साहब, और ये लाजिम बात है वो जो अभी तक सीख रहे हैं और ये सफ़र अभी तक जो है सीखने वाला चल रहा है। यूसुफ भाई के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी शेर के मयार पे उस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, समझौता नहीं किया। उनका शेर हल्का नहीं होता था, बिल्कुल ऐसा ही। ना उनके अंदाज में कोई रद्दो बदल देखा गया, बिल्कुल ऐसा, वही न्याज़मंदी, वही आजिज़ी बन गया। और बड़े आपको पता है मिज़ाह भी बड़ा करते थे ना इमरान भाई। बिल्कुल ऐसा। एक दफ़ा मैंने यूसुफ भाई से कहा, हमें तो ज़ाहिर है लग्जरी वॉचेस का शौक़ है, चीज़ों का शौक़ है। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने एक दफ़ा यूसुफ भाई को कहा, मैं घड़ी पहना हुआ था हाथ में, काफ़ी अच्छी कीमती घड़ी थी, तो मैंने यूसुफ भाई को कहा, मैंने कहा यूसुफ भाई मैं घड़ी आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, आप अपनी ये जो घड़ी है ना, एक सादा सी घड़ी पहनते थे वो, जो अब उनके बेटे हुसैन यूसुफ मेमन पहनते हैं, तो मैंने कहा ये घड़ी मुझे दे दें, क्या कहने, और ये टोपी भी मुझे दे दें, मेरी घड़ी आप ले लें, मेरी टोपी मैं कैप आपको दे देता हूँ अपना। तो यूसुफ भाई ने मुझे मुस्कुरा के कहा कि सैयद साहब ये मैं जानबूझ के पहनता हूँ। मैंने कहा वजह? कह रहे कोई सुन के नहीं देगा तो देख कर ही दे देगा। क्या बात। ये उनका एक अंदाज। यूसुफ भाई का एक कलाम था, यूसुफ भाई का एक कलाम था, उसमें एक कलाम मेरे को बड़ा पसंद था। वो उस दौर में एक कलाम पढ़ा करते थे। सही। और उसके सिर्फ एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा और यूसुफ भाई के अंदाज में कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तन मनवा मनवाना जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, ऐ मौला एक बार दिखा दे रोज़ा कमली वाले का, हर नेमत देता है खुदा बार के उन पे देता है, खाता है ये आलम सारा सदका कमली वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत खूब। मैं यूसुफ भाई का ना निराला अंदाज, मैं सफ़र किए बड़े उनके साथ सिंध में, इधर उधर आगे पीछे। ये बड़े लोग थे शाजी, और ये बड़े लोग थे, उनका सफ़र और फिर इनका जो बच्चों के साथ प्यार था ना, बिल्कुल है, जो अपने जूनियर्स के साथ जो प्यार था। मैं खुर्शीद भाई का एक सफ़र में याद है मेरे को अच्छी तरह। खुर्शीद भाई, मैं मुल्तान से हम लोग महफिल करके आ रहे थे शाहरुख आलम से, तो जब हम खानेवाल पहुँचे तो खुर्शीद भाई ने कहा कि आपने खाना नहीं खाना, दोपहर को खाना आप मेरे साथ खाओगे ना? बिल्कुल सही। तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो आप यकीन करें रहीमिया खां जैसे हम पहुंचे, बोले रहीमिया खां में खाना खाएंगे ना, उनका वो आबाई गांव भी था। बाई ट्रेन आ रहे होंगे आप लोग? बाई ट्रेन आ रहे थे। सबसे अच्छा सफ़र है दुनिया का। तो रहीमिया खान जैसे ही पहुंचे तो खुर्शीद भाई स्टेशन से बाहर गए खाना लेने, खुदा की कसम, खुद। और वो खाना मतलब गरम गरम रोटियां और जो है वो सालन जो लवाजमात थे वो लाए और हमारे को उन्होंने खिलाया। मतलब मैं हैरान था। बड़े लोग बड़े होते हैं, ऐसे बड़े लोग, उनका ज़र्फ, उनके मैनर्स, उनकी तहजीब। मुझे भी यूसुफ भाई का ना एक शेर मैं कभी कभी गुनगुनाता हूँ ना, उनके अंदाज में, वो मैंने उनसे अक्सर सुना, आपने सुना होगा, कैसे बयां हो मर्तबा आली वक़ार का, लाऊं कहाँ से रंग मैं परवरदिगार का। क्या अंदाज था, क्या मिठास थी, क्या अदायगी। मेमन आपको पता है, मेमन में जो है वो उर्दू वाला कॉन्सेप्ट जरा सा, और इतनी साफ उर्दू, और इतनी साफ उर्दू, इतनी आप इसको इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा, यूसुफ भाई में एक और बात थी,
कोई दाद दे ना दे, वो दाद निकलवा लेते थे लोगों से। ऐसी दाद निकलवाने का मलका था। अच्छा, दूसरा इमरान भाई, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आता हो तो बागो बहार हो जाती हो तबीयत, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी शख्सियत तो अल्हम्दुलिल्लाह शोराओं में भी जो है वो कमर अंजुम साहब, अदीब रायपुरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, और आराम बाग आपको पता है एक मरकज़ हुआ आप तशरीफ लाते थे वहाँ, और वहाँ पर महफिलें की अल्हम्दुलिल्लाह कमर अंजुम साहब ने, उनके सामने। और फिर ये कमर अंजुम साहब, ज़हूरी साहब और अदीब रायपुरी साहब ये हैदराबाद जब आया करते थे इंशाअल्लाह, और तो बड़ी खिदमत का मौका मिलता था। अच्छा, मैं भी ज़ाती तौर पे भी इमरान भाई ने एक दफ़ा हमें बड़ी मेहमान नवाजी फरमाई थी, तो बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े दिल नवाज शख्सियत है इनकी। तो हम इख्तिताम की जानिब हैं, कोई कलाम सुनाना चाहेंगे तो उसी पर हम रुखसत हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं कमर अंजुम साहब का वो कलाम सुनाता हूँ जो मैंने उनके सामने ही पेश किया था। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उसी पे। चले नाज़रीन, इस नात के साथ ही ये सब तुम्हारा करम है, आका से इजाज़त दीजिएगा। सलाम अलैकुम। सैयदी या Habibi